नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। लॉर्ड शिवा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करना भी आसान माना जाता है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। आइए जानते हैं कि कैसे माता पार्वती ने। मान्यता है कि सप्तर्षियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था। इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस मनु, सहस्राक्ष और भारद्वाज शामिल थे। जूल 2023। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी है। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। सती ने भगवान शाह। एक शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार माता पार्वती ने शिव के ध्यान से उठने के बाद शिव से पूछा कि आप तो स्वयं ही देवों के देव हैं, इसलिए तो आपको देवाधिदेव कहते हैं। डी। ऐसा आदमी जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, कभी वास्तव में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। कहते हैं कि इस शक्तिशाली मंत्र के अखंड जप से मृत्यु भी दूर हो जाती है। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। शिव के इस मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली कहा जाता है। कहते हैं कि इस शक्तिशाली मंत्र के अखंड जाप से मृत्यु भी दूर हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मंत्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तर्षियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। वह स्वचालित रूप से बनाया गया था। वह तब भी था जब कुछ भी नहीं था, और वह सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी रहेगा। इसीलिए उन्हें प्यार से आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदू पौराणिक